स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बच्चे अपना थर्मोडायनेमिक्स का स्पॉन्टेनिटी टॉपिक चलता पाया सीगा। तो स्पॉन्टेनिटी लिए कल मैं दो साइन लिखाए सीगे, डेल्टा एच जिहड़ा है नैगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस जिहड़ा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो फस्ट ऑफ ऑल डेल्टा एस की है। डेल्टा एस इत्थे अपने को जिहड़ी आ एंट्रोपी है, ठीक है, इनू बाद चों डिस्कस करांगे। स्पॉन्टेनिटी अपने की कीता सीगा कि रिएक्शन की टेंडेंसी अपने आप होने दी, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी तो अपने आप होने लिए दो फोर्सेस चाहिए होंदियां, एक डेल्टा एच एक डेल्टा एस। डेल्टा एच आप पढ़ चुके हैं एंथैल्पी, डेल्टा एस इज एंट्रोपी, ठीक है जी। हुण क्राइटेरिया है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि डेल्टा एच पहला कंसिडर करांगे। डेल्टा एच नूं आपां एज अ क्राइटेरिया लवांगे, ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। चेक करांगे कि डेल्टा एच जो पॉजिटिव आ या नैगेटिव आ या जीरो आ उदों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुंदी आ कि नहीं, ठीक है, ऑफ रिएक्शन। सो फस्ट ऑफ ऑल आपां कह रहे हैं कि रिएक्शन जिहड़ी आ आपां कहंदे आ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लई आपां मन के चलने हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने लई डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव मतलब डिक्रीज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिमें N2+3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया, ठीक है। तो इत्थे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। सो कल्ला आपां इदां नहीं ले सकते कि डेल्टा एच नैगेटिव आ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। कल्ला यही नहीं दसेगा आपां नूं। कई रिएक्शन इदां भी हुंदा डेल्टा एच पॉजिटिव हुंदा है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुंदी है, ठीक है। तो अपना कहने का मतलब तो यही है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो कल्ला स्पॉन्टेनियस उदों ही होगा, बट देयर आर सम रिएक्शंस इन विच डेल्टा एच इज पॉजिटिव और रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इत्थे कुछ लिमिटेशंस आ गई बच्चे। जदों आपां मतलब एक चीज़ फाइंड करन जांदे आ उत्थे एक कल्ली चीज़ वो सारियां चीज़ां एक्सप्लेन नहीं कर पाउंदी हुंदी, तां आपां नूं काफ़ी सारियां चीज़ां नूं इकट्ठे करके उन्हां नूं लिया के इकट्ठे, ठीक है, मतलब प्लस माइनस लिया के वो चीज़ लियाउणी पैंदी है जिन्हां ते वो डिपेंड कर सके, ठीक है। तो लिमिटेशन की होगी कि इत्थे अपने को काफ़ी सारियां रिएक्शंस आ जिमें H2O वाटर आइस है, ठीक है, इट गेट चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक है। दिस इज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बट इत्थे आपां नूं की आ डेल्टा एच पॉजिटिव आ, हीट देनी पैंदी, ठीक है। सिमिलरली जो लिक्विड ने चेंज होना गैस च, ठीक है, तो ऑल्सो डेल्टा एच पॉजिटिव। हुण इत्थे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बट रिएक्शंस की है ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो कल्ला डेल्टा एच नैगेटिव नहीं एक्सप्लेन कर सकता रिएक्शंस नूं कि डेल्टा एच नैगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अपने को काफ़ी सारियां रिएक्शंस हुंदियां जिथे अपने को डेल्टा एच पॉजिटिव हुंदा है और रिएक्शन जिहड़ियां है वो स्पॉन्टेनियस हुंदी। सैकेंड लिमिटेशन आ गई अगर आपां कल्ला डेल्टा एच नैगेटिव लैंदे हैं, ठीक है, डेल्टा एच नैगेटिव मतलब डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो अगर अपने को डिक्रीज इन एंथैल्पी आ रहा तो रिएक्शन शुड नॉट बी रिवर्सिबल, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए, बट अपने को देर आर सम रिएक्शन विच आर रिवर्सिबल इन नेचर जिन्हां लई डेल्टा एच नेगेटिव आ। फॉर एग्जांपल हुणे रिएक्शन कीती है, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो इहदे लई डेल्टा एच की वैल्यू अपने को की आ नेगेटिव आई सी, ठीक है। ऑल्सो हाइड्रोजन आयोडीन गिव राइज टू दिस, ठीक है, इहदे लई भी डेल्टा एच जिहड़ा है नेगेटिव। तो कंक्लूजन की निकलिया, कंक्लूजन यह है कि कल्ला डेल्टा एच नैगेटिव वो आपां नूं स्पॉन्टेनिटी नहीं दस सकता कि रिएक्शन अपने आप होनी आ कि नहीं, ठीक है। तो इहदे लई सैकेंड क्राइटेरिया आया, सैकेंड क्राइटेरिया की आया स्पॉन्टेनिटी। बच्चे हुण जदों रिएक्शनस हुंदियां प्रोडक्ट बनना कि नहीं वो काफ़ी सारियां कंडीशनस ते डिपेंड करता हुंदा।
काफ़ी सारिया कंडीशनस ने की आ मॉलीक्यूल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए, उन्होंने कोलिजन जी इफेक्टिव होनी चाहिए। तो काफ़ी सारिया आप चीज़ा लैके चलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी कंसिडर कर रहे हैं। नैक्सट आप पढ़ांगे एंट्रोपी। एंट्रोपी नूं आपां रैंडमनैस भी बोलते हैं, रैंडमनैस इनू आप डिसऑर्डर भी बोलते हैं, इनू आप बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी की डेफिनेशन की है, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जिमें यहाँ सॉलिड, सॉलिड दे विच मॉलीक्यूल्स कंपैक्टली जिहड़े पैक्ड होंगे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर च अरेंज है। तो लिक्विड च जिहड़ियां फोर्सेस वीक होने लग पैंदियां पर एक ऑर्डर है, ठीक है। पर गैसेस च की है रैंडमनैस आ जाती है, डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। दिस फैलाव, ठीक है, यह वाली चीज फैलना, फैलना इज कॉल्ड एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी के करैक्टरिस्टिक्स की होंगे हैं। एंट्रोपी अपने को इज अ, तो एंट्रोपी आप लेंगे हैं, एंट्रोपी इज चेंज इन हीट एट ए कॉन्स्टेंट टैंपरेचर, ठीक है। कि कितना चेंज आ रहा है, किन्नी हीट आप लिख सकते, हीट रिलीज और जी आप कह रहे हैं दी जाती हीट रिलीज और अबजॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टैंपरेचर। हुण जो आपने पढ़िया सीगा कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते सिर्फ जी अपने को एंथैल्पी तो इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाती सी, बट कॉन्स्टेंट टैंपरेचर ते वर्क डन हो रहा सी, ठीक है। तो जिहड़ी हीट इत्थे आपां दे रहे हैं या हीट रिलीज हो रही है वो कल्ली वर्क डन करन च नहीं यूज हुंदी, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सपैंड, ठीक है। मतलब एक्सपैंड करन च भी यूज होएगी, ठीक है। तो वो एक्सपेंशन जिहड़ी होएगी उन्होंने आपां रैंडमनैस या एंट्रोपी का नाम दिंदे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट मेरे को अपने दो गैसेस लिए, ठीक है, ए एंड बी। ये ए गैस आ, ये बी गैस आ, ठीक है। तो इस अपने चेक करना, सो जिमें एक आप ले लेंगे आह मॉलीक्यूल्स ने ये गैस के, ठीक है, ये आह वाले मॉलीक्यूल्स, ओके। तो की हुंदा कि जदों आपां इत्थे अपने नोब लगाई हुई है, जदों आपां नोब लगा दिंदे आ ये मिक्स होने शुरू हो जाते, ठीक है। तो इतों की है आपां कहंदे आ कि यह एक्सपैरीमेंटली फाउंड किया गया सीगा कि मोस्ट ऑफ जिहड़ियां स्पोंटेनियस रिएक्शन आ, जिहड़ियां स्पोंटेनियस रिएक्शन हुंदियां आ उन्हां विच मैक्सीमम रैंडमनैस हुंदी है, मतलब ज़्यादा फैलाव हुंदा, ठीक है, मॉलीक्यूल ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। तो अगर मैक्सीमम रैंडमनैस आ तो दैट मीन एंट्रोपी की होनी चाहिए इनक्रीज, ठीक है। एक्सपैरीमेंट किया गया, ठीक है, दो गैसेस लईयां गईयां, तो आह जिहड़ियां ये रैंडमली एक्सपैंड हो गई। तो कंसिडर किया गया कि जिहड़ी स्पोंटेनियस रिएक्शन हुंदी है वो मैक्सीमम रैंडमनैस शो करदी है और उन्हां च एंट्रोपी इनक्रीज हुंदी है। अगर एंट्रोपी इनक्रीज हुंदी है डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये की किया गया, जो आप दो मॉलीक्यूल्स ले डिफरेंट गैसेस ले ए एंड बी, उन्होंने मिक्स किया कंटेनर च, ठीक है। तो उन्होंने तो आपने की देखा कि जो कॉर्क रिमूव की तो वो एक दूजे च मिक्स हो गई, ठीक है। मिक्स होके की होया डिसऑर्डर मैक्सीमम हो गया, मतलब रैंडमनैस मैक्सीमम हो गई। तो आप कह सकते हैं जो आप सॉलिड नू चेंज किया लिक्विड च तो वो एक्सपैंड होया, आ सॉलिड सी आ लिक्विड दे मॉलीक्यूल एक्सपैंड हो गए। तो डेल्टा एस अपने को इत्थे की होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। और अगर लिक्विड है, लिक्विड तो ये चेंज हो रहा गैस च, ठीक है। तो ज्यादा रैंडमनैस आई, ज्यादा रैंडमनैस होने का मतलब की होया कि डेल्टा एस अपने को की आया इनक्रीज इन एंट्रोपी। जिन्नी ज्यादा रैंडमनैस, जिन्ना ज्यादा फैलाव होएगा उन्नी ज्यादा अपने को एंट्रोपी होएगी, ठीक है। एंट्रोपी सेम ही है, ओके। सो जिहड़ा हाँ सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड च चेंज होया, ठीक है। तो लिक्विड च इन्नी एक्सपेंशन नहीं होंदी, ठीक है। तो इत्थे अपने को एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी एंट्रोपी, इन्ना ज़्यादा रैंडमनैस नहीं आई।
क्योंकि इनू ज़्यादा आपां नू देना पिया, हीट देनी पई, ठीक है, जिहदे करके की आ लिक्विड च चेंज होया। तो इन केस ऑफ गैसेस च ज़्यादा रैंडमनैस हुंदी है, ठीक है, ज़्यादा फैलाव हुंदा। तो ज़्यादा फैलाव होने करके की है अपने को एंट्रोपी जिहड़ी आ वो पॉजिटिव आउंदी है। तो सिंपल इत्थों आपां ये कंक्लूजन कढदे हां कि जिन्ने नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल होणगे, ठीक है, जिन्ने ज़्यादा नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल होणगे उन्नी अपने को एंट्रोपी की वैल्यू होएगी पॉजिटिव, ठीक है। जिन्ने अपने को डिक्रीज इन नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल उदों अपने को एंट्रोपी जिहड़ी आ वो घटेगी, नैगेटिव आएगी, ठीक है। सो हुण आपां कह रहे हैं कि डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव फॉर स्पोंटेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पोंटेनियस रिएक्शन लई मैक्सिमम रैंडमनैस होनी चाहिए है। तो मैक्सिमम रैंडमनैस उदों हुंदी है जदों अपने को डेल्टा एस पॉजिटिव आवे। तो इनू आपां कंसीडर करते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव नू क्राइटेरिया फॉर स्पोंटेनिटी ऑफ रिएक्शन। सो क्राइटेरिया देखा गया कि कला डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं कंसीडर कर पा रहा स्पोंटेनिटी ऑफ रिएक्शन। देयर आर मैनी रिएक्शन इन विच डेल्टा एस इज नैगेटिव बट वो रिएक्शन जड़ियां आ वो नॉन स्पोंटेनियस स्पोंटेनियस होंदियां। फॉर एग्जाम्पल N2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ गैस गिव राइज टू 2 मोल्स ऑफ अमोनीया, ठीक है। हुण देखो इधर किन्ने अपने को 4 मोल आ गैस दे, ठीक है, 4 मोल आ गैस दे, इधर सिर्फ अपने को 2 मोल्स आ, मतलब ज्यादा गैसेस रिएक्टेंट साइड है ना। तो एंट्रोपी यदि की होनी चाहिए सी अपने को, जिन्ने ज्यादा नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल उन्नी ज्यादा अपने को एंट्रोपी पॉजिटिव। बट इत्थे की है अपने को एंट्रोपी जिहड़ी आ वो नैगेटिव आउंदी है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड जिहड़े आ अपने को गैशियस मॉलिक्यूल घट आ रहे, ठीक है। तो जिहदे करके की है पर यह रिएक्शन आपां पिछे पढ़ के आए हैं कि रिएक्शन यह स्पोंटेनियस आ, क्लीयर। सैकेंड रिएक्शन जिहदे च अपने को गैशियस प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गैस आ। दोने गैस होने के बावजूद भी अपने को जिहड़ी रिएक्शन आ लिक्विड बन रहा, ठीक है। लिक्विड च हुण इत्थे रैंडमनैस ज़्यादा सीगी, ज़्यादा, ठीक है, डिसऑर्डर सीगा, लिक्विड बनिया तो वो अरेंज हो गया, ऑर्डर आ गया। तो डेल्टा एस इत्थे की है नैगेटिव, बट दिस रिएक्शन इज स्पोंटेनियस। सो आपां की कंक्लूजन कढदे हां। सो कला डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं डिसाइड कर सकता कि रिएक्शन स्पोंटेनियस है कि नहीं। कला डेल्टा एच नैगेटिव नहीं डिसाइड कर सकता रिएक्शन स्पोंटेनियस है कि नहीं। आपां इन्हां दोनां नूं इकट्ठियां नूं लैके चलना। सो इत्थे कुछ साइन लिखा रही हैं, हजे सिंपली साइन कंसिडर करने कि अपने को जिहड़ा डेल्टा एस, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ वो फेवर करेगा स्पोंटेनिटी, ठीक है, फेवर करेगा। आप श्योर नहीं कह सकते कि रिएक्शन स्पोंटेनियस है कि नहीं। तो डेल्टा एच पॉजिटिव फेवर करेगा, डेल्टा एच नेगेटिव फेवर करेगा स्पोंटेनिटी, ठीक है। अगर डेल्टा एस अपने को नेगेटिव आ वो डिसफेवर करेगा स्पोंटेनिटी नू, ओके। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ वो डिसफेवर करेगा। अगर दोने ही 0 आ, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, उदों अपने को रिएक्शन इक्विलिब्रियम ते हुंदी आ, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दोने इक्विलिब्रियम ते होणगे, इक्विलिब्रियम बैलेंस रहेगा, ठीक है। सो हुण आपां नूं पता तो लगा नहीं कि रिएक्शन स्पोंटेनियस कदों होएगी और नॉन स्पोंटेनियस कदों होएगी। तो आपां ने जस्ट साइन कंसिडर कर ले कि यह फेवर करदा पिया तो यह डिसफेवर करदा पिया। तो इनू एक्सप्लेन करन लई गिव्स फ्री एनर्जी है, इनू एक्सप्लेन करन लई गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिव्स ने अपनी इक्वेशन दी, गिव्स ने दी इक्वेशन सीगी, इनू गिव्स फ्री एनर्जी नू जी नाल डिनोट करदे आ। इत्थे अपने को टेंपरेचर आ, एस एंट्रोपी आ, एच एंथैल्पी, ठीक है। तो गिव्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन की है, दी अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल that can converted to useful work is called gives free energy। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो हुण गिव्स ने अपनी इक्वेशन दिती सीगी जिहदे तो आपां कंसिडर कर सकते सी रिएक्शन स्पोंटेनियस होएगी कि नहीं अकॉर्डिंग टू देयर साइन,
ठीक है। तो देखते हैं ये। सो गिव्स फ्री एनर्जी तो अपन डायरेक्ट चेंज लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, टेंपरेचर कॉन्स्टेंट डेल्टा एस, ठीक है दिस। तो हुण आपां सिंपल जी एक चीज़ करते हैं, अगर टेंपरेचर अपने को 100 डिग्री सेल्सियस और ठीक है 600 डिग्री सेल्सियस आ, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस आ तो ज़्यादा जी आ अपने को लेट एक्सपैंड हो गया, ठीक है 40% एक्सपैंड हो गया, ओके। अगर अपने को 600 टेंपरेचर आ तो 60% एक्सपेंशन होई, तो आप कह सकते हैं जिन्ना ज़्यादा टेंपरेचर होएगा एक्सपेंशन उन्नी ज़्यादा होएगी, ठीक है। नाउ हुण आपां गिव्स फ्री एनर्जी नूं क्राइटेरिया लेना, गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है रिएक्शन की, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। सो याद रखियो डेल्टा जी जदों नैगेटिव होएगा, डेल्टा जी जदों नैगेटिव होएगा रिएक्शन उदों ही स्पॉन्टेनियस हुंदी है, फिजिबल हुंदी है, फिजिबल हुंदी। जो तुसी हायर क्लासेस जाओगे, ठीक है BSc वगैरह तो उत्थे हमेशा कंसिडर किया जाता होंदा कि थर्मोडायनमिकली फेवरेबल हैगी आ कि नहीं। तो डेल्टा एच अगर नैगेटिव आ, गिव फ्री एनर्जी च चेंज नैगेटिव आंदा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ। अगर अपने को डेल्टा जी पॉजिटिव आ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आ, ठीक है। अगर डेल्टा जी च कोई भी चेंज नहीं आ तो रिएक्शन जिहड़ी आ वो इक्विलिब्रियम ते होएगी, ठीक है इक्विलिब्रियम ते होएगी। सो देखते हैं, तो इहदी एक्सप्लेनेशन लई इक्वेशन आई सी जिन्हों आपां बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन किहड़ी है अपने को, जिहड़ी आपां ने इक्वेशन लिखी सी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। नाउ फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन अगर आपां कंसिडर करिए इफ बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फेवर करन स्पॉन्टेनिटी नूं, मतलब फेवर एक ही होना चाहिए नैगेटिव यह पॉजिटिव। तो इत्थे वैल्यूज लगाने डेल्टा जी यही हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो इत्थे अपने को की आया डेल्टा जी की आ गया नेगेटिव क्योंकि साइन जिहड़ा है नेगेटिव दा आ गया, ठीक है। ओबियसली प्लस माइनस माइनस ही होएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आ गया तो इस करके रिएक्शन की होगी स्पॉन्टेनियस। सेकेंड आप कंसिडर करते हैं अगर बोथ डेल्टा एस, ठीक है केसेस आउंदे हुंदे है इंपॉर्टेंट है, बोथ डिसफेवर करन। तो डिसफेवर कदों करनगे जदों यह अपने को पॉजिटिव होवे यह नेगेटिव, तो जदों यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव आ प्लस का हो जाना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अपने को ओवरऑल साइन आ गया प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया, दैट्स वाई ये रिएक्शन की होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। थर्ड केस अगर अपने को वन फैक्टर फेवर करता, लेट डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये फेवर करता पिया, तो इत्थे की हुंदा डोमीनेंट जिहड़ा करदा फेवरिंग फैक्टर जिहड़ा है वो डोमीनेंट करेगा उदों जदों इहदी वैल्यू अपने को ज्यादा आएगी डिसफेवरिंग फैक्टर नालों। डिसफेवर कौन करता पे स्पॉन्टेनिटी रैंडमनेस, ठीक है एंट्रोपी, तो फेवर कौन करता पे एंथैल्पी। तो अगर अपने को फेवरिंग फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट आ एज कंपेयर टू डिसफेवरिंग फैक्टर तो अपने को रिएक्शन की आएगी स्पॉन्टेनियस। अगर अपने को डिसफेवरिंग फैक्टर जिहड़ा आ वो ज्यादा डोमिनेंट आ एज कंपेयर टू फेवर फैक्टर तो अपने को रिएक्शन डेल्टा जी दी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इत्थे अपने को डेल्टा जी दी वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो उदों अपने को जिहड़ी रिएक्शन होएगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी, ठीक है। कितना अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, तो आ भी नेगेटिव है नेगेटिव, तो आ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपने को की आएगा नेगेटिव साइन। अगर डिसफेवर है, डिसफेवर मतलब इनू अगर कंसिडर करिए नेगेटिव, ठीक है, और इनू पॉजिटिव कंसिडर कर लिए, इनू नेगेटिव कंसिडर कर लिए नेगेटिव, ठीक है। तो ओवरऑल अपने को नेगेटिव आएगा। तो अगर डिसफेवरिंग फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट आ, सिंपल याद रख लो फिलहाल, अगर फेवरिंग फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट आ तो अपने को रिएक्शन जिहड़ी है वो स्पॉन्टेनियस होएगी।
अगर डिसफेवरिंग फैक्टर ज़्यादा डोमीनेंट आ तो रिएक्शन जी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी। ना किहड़े फैक्टर्स ते स्पॉन्टेनिटी हुण आपां ने कंकलूजन की कढ़िया, डेल्टा जी जो नैगेटिव आ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ, डेल्टा जी जो पॉजिटिव आ उदों रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आ, डेल्टा जी जो 0 आ तो अपने को रिएक्शन जी वो इक्विलिब्रियम च। सो बच्चे ये थानू +1 च इन्ना ही है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन दे के नहीं करवा रही, क्योंकि अगर आप कंसिडर कर जाते कि डेल्टा नैगेटिव क्यों जोड़ा आया तो किद्दां आया, ठीक है, तो वो जोड़ा वो BSc का लैवल हो जाना। ठीक है, तो +1 च सिर्फ सानू इन्ना ही याद रख लो तुसी कि यह साइन आ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। सो अपने को 2 टॉपिक रह गए, एक फैक्टर अफेक्टिंग गिव्स फ्री स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, तो ये अपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन करनी है। ठीक है, एक अपने को रह गया डेल्टा जी एंड वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन वाला टॉपिक, इक्वेशन आ जाती होंगी है, ये 2 नंबर च आ जाती होंगी इक्वेशन। ठीक है, डिराइव करनी। सो ये 2 टॉपिक रह गए, ये 2 टॉपिक आप कल के लैक्चर च करांगे। ठीक है, आई होप थानू काफ़ी टर्म्स क्लीयर हुई होणगियां। तो अगर कुछ नहीं पता लगा तो कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ बच्चे कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।